जेपीएससी की सभी परीक्षाएं तत्काल रद्द की जाए जिनमें प्रमुख परीक्षाएं निम्नलिखित है। ठीक है, 14वीं जेपीएससी है, जेपीएससी बैकलॉग 2023, जेपीएससी बैकलॉग 2025। एफआर सिपाही के मृतकों के परिवार को 1 करोड़ की सहायता दिया जाए जो कि बहुत जरूरी है। ईडीओ को सौंप दिया गया है ये पूरा पर्चा। ठीक है, अब सरकार बैठक का समय और स्थान तय करेगा, उसके बाद छात्रों को सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, वकील 2 तकनीकी जानकार और कुल मतलब 11 लोग जाएंगे। ठीक है, पीटी मेंस आदि का रिजल्ट के साथ साथ कट ऑफ मार्क्स को भी जारी किया, जैसे उत्पाद सिपाही में किया या था वैसे हर एक टीम तैयार हो चुका है। ठीक है, और एडीओ को सौंप दिया गया है ये पूरा पर्चा। ठीक है, अब सरकार बैठक का समय और स्थान तय करेगा, उसके बाद छात्रों को सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, समय स्थान तय होने के बाद ही छात्रों से बात किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें प्रतिनिधि कौन कौन है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुल 8 स्टूडेंट चुने गए हैं। ठीक है, और साथ ही इसमें एक वकील 2 तकनीकी जानकार और कुल मतलब 11 लोग जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट पेज आपको बताते हैं इसमें कौन कौन से एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कि तुरंत रद्द करने का मांग जिसको लेके किया गया है। टीडीपीएल द्वारा आयोजित जेपीएससी की सभी परीक्षाएं तत्काल रद्द की जाए जिनमें प्रमुख परीक्षाएं निम्नलिखित है। ठीक है, 14वीं जेपीएससी है, जेपीएससी बैकलॉग 2023, जेपीएससी बैकलॉग 2025। एफआरओ का एग्जाम 11 to 13 जेपीएससी, एपीपी एवं अन्य सभी परीक्षाओं को रद्द करने का मांग किया गया तुरंत। ठीक है, इसमें एक जरा भी देरी नहीं, कोताही नहीं बरतना चाहिए सरकार को, ये कहा गया है। उसके बाद देखिए आगे बोला गया कि अभय तिवारी जिन परीक्षाओं में सफल, नियुक्त अथवा किसी भी रूप से सम्मिलित रहे हैं, ठीक है, वो सभी परीक्षाएं तत्काल रद्द की जाए। जैसे सबसे मुख्य बिंदु ये है जेएसएससी सीजीएल, फिर जेएसएससी पीजीटी का भी बात किया गया, एसीएफ का भी, और अन्य सभी संबंधित परीक्षाएं जो कि अभय तिवारी से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ बोला गया है कि निष्पक्ष और व्यापक जांच के लिए क्या किया गया है। देखिए, परीक्षा घोटाला की सीबीआई और ईडी निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराई जाए सीबीआई और ईडी से। ठीक है, निम्नलिखित परीक्षाओं की सीबीआई और ईडी जांच हो। पहला जेएसएससी सीजीएल जनवरी 2023 पेपर लीक, जेएसएससी सीजीएल री एग्जाम सितंबर 2023। ठीक है, जेएसएससी पीजीटी, जेएसएससी माध्यमिक आचार का भी नाम दिया गया है। ठीक है, साथ ही जेएसएससी लैब असिस्टेंट, लेडी सुपरवाइजर, उत्पाद सिपाही और अन्य सभी संदिग्ध परीक्षाओं के बारे में भी इसमें चर्चा किया गया है। ठीक है, एजेंसियों, आयोग और अधिकारियों एवं संदिग्ध विश्वविद्यालयों द्वारा जारी प्रमाण पत्र और अनियमितताओं का व्यापक जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। ठीक है, कार्रवाई करने का भी मांग किया गया है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। आगे है कि उत्तरदायित्व अकाउंटेबिलिटी क्या है। जांच की अंतिम रिपोर्ट अधिकतम 3 माह के भीतर सार्वजनिक किया जाए। ठीक है, सभी दोषियों, एजेंसी, प्रशासनिक, राजनीतिक और अन्य पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। जेपीएससी और जेएसएससी में केवल अध्यक्ष का इस्तीफा नहीं बल्कि सभी दोषियों और संलिप्त सदस्यों तथा कर्मचारियों को पद से हटाकर जवाबदेही तय किया जाए। ठीक है, ये अभी तक तय किया गया है। ठीक है, आपको और आखिरी पेज पढ़ के सुनाते हैं कि उसमें क्या दिया गया है। चलिए, व्यापक सुधार रिफॉर्म के बारे में क्या कहा गया। देखिए, आउटसोर्सिंग एजेंसी व्यवस्था समाप्त कर संबंधित आयोग द्वारा परीक्षाओं का आयोजन किया जाए। ठीक है, प्रत्येक चरण पीटी मेंस आदि का रिजल्ट के साथ साथ कट ऑफ मार्क्स को भी जारी किया, जैसे उत्पाद सिपाही में किया गया था वैसे हर एक एग्जाम में किया जाए। ठीक है, अंतिम परिणाम के साथ साथ ओरिजिनल मार्क्स और नॉर्मलाइज मार्क्स दोनों का स्कोर कार्ड जारी किया जाए। नॉर्मलाइज की पूरी प्रक्रिया और फॉर्मूला सार्वजनिक किया जाए। जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की ओएमआर और मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाए, जैसा कि सब में होता है बीपीएससी यूपीएससी में, वैसा कहा गया है। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट इसमें बोला गया है कि जेपीएससी जेएसएससी में राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों और उनके संबंधियों की नियुक्ति अध्यक्ष या सदस्य के पद पर नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, केवल गैर राजनीतिक और बेदाग छवि वाले व्यक्तियों की नियुक्ति हो। चौथा नंबर पॉइंट है पेपर लीक परीक्षा घोटाला में अनियम की स्थिति में त्वरित और पारदर्शी जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा 90 दिनों के भीतर मामलों का निपटारा किया जाना चाहिए। 5 नंबर पॉइंट दिया उत्पाद सिपाही के मृतकों के परिवार को 1 करोड़ की सहायता दिया जाए जो कि बहुत ज़रूरी है।
साथ ही 6 नंबर पॉइंट देखेंगे, जेपीएससी जेएसएससी के अभ्यर्थियों के लिए तत्पर और संवेदनशील हेल्प डेस्क प्रणाली विकसित किया जाए। सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रेस ब्रीफिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सार्वजनिक किया जाए। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। उसके बाद 7वां नंबर, 3 पॉइंट बचा हुआ है, आपको बता देते हैं। परीक्षा कैलेंडर जेएसएससी आशुलिपिक, स्टेनो, एलडीसी, पुलिस, दरोगा आदि जारी हो तथा उसका पालन सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, जो भी वैकेंसी अभी आने वाला है, नहीं आया, उसको जल्द से जल्द सरकार जारी किया करे। ठीक है, 8 नंबर पॉइंट है, दरोगा और सिपाही भर्ती दौड़ 1.6 किलोमीटर के समय पुरुष 7 मिनट, महिला 11 मिनट निर्धारित हो, जो कि 6 मिनट तय किया गया, लेकिन इसमें बोला गया है कि 1 मिनट बढ़ाया जाए, 7 मिनट किया जाए और महिला के लिए 11 मिनट किया जाए। ठीक है, 9 नंबर पॉइंट है, जेपीएससी में आयु कटअप 2018 के आधार पर तथा जेएसएससी में अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष निर्धारित किया जाए। 10 नंबर पॉइंट है, जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु कठोर कानून, नियम और एसओपी तैयार कर और लागू किया जाए उसको। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसमें बोला गया है 5 नंबर, अन्य मांगे क्या है। जैसे राज्य के अभ्यर्थी के हित में परीक्षा में हुए व्यापक भ्रष्टाचार के विरुद्ध में संघर्ष करने वाले मस्ताना का निलंबन समाप्त कर उनकी रिज्वाइनिंग सुनिश्चित किया जाए। मस्ताना सर के बारे में बताया गया है। एवं सीआईडी कांड संख्या 225 शीघ्र वापस लिया जाए और साथ ही हमारी सभी मांगे तत्काल पूरा किया जाए। जब तक हमारी सभी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ये बिगुल बच चुका है और बच्चे अड़े हैं। आप जैसे मेरे चैनल पर लगातार देख रहे होंगे, इंस्टाग्राम अभिजीत फाइटर और यूट्यूब चैनल कैरियर फाइटर पे मैं लगातार वहां का रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, लगातार वहां का इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे रहा हूँ। तो ये प्रमुख मांगे हैं और क्या क्या पूरा रिफॉर्म करने का बात इसमें कहा गया है। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर पुराने हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।